भले ही देश में सबको समान अधिकार देता हो या फिर पीएम मोदी खुद सबके साथ सबके विकास की बात करते हों, पर देश में आज भी जाति भेदभाव की कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो न कि सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती हैं, बल्कि ये बताती हैं कि आज भी एक भारत में दो भारत बसते हैं। ताजा मामला बुलंदशहर के पहासों से सामने आया है, जहां जिंदा लोगों को तो छोड़िए, यहां तो दलितों की मौत के बाद भी उनके शवों से भेदभाव किया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक राजेंद्र सिंह और रज्जू भैया के पैतृक गांव से जाति भेदभाव की जो तस्वीर सामने आई है, वो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती है, बल्कि सवाल खड़ा करती है कि डिजिटल इंडिया के नागरिक की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। यहाँ शमशान में इस तरह तारबंदी की गई है जैसे ये दो देशों की सीमा हो। आप भले ही जानकर हैरान हो, मगर जान लीजिए कि सभी को समान अधिकार देने वाले लोकतांत्रिक देश में ये तारबंदी दलितों के शव के लिए, उनकी अर्थी के लिए और उसके साथ आने वाले लोगों के लिए की गई है। यानी शमशान में तारबंदी के एक तरफ अगड़ी जाति के लोगों के शव जलाए जाते हैं और तारबंदी के दूसरी तरफ उन दलितों के शव जिनके लिए शमशान में भी दीवार खड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी भले ही सबके साथ और सबके विकास की बात करते हो, हम चांद पर चले गए हों, देश विश्वगुरु बन चुका हो या फिर डिजिटल इंडिया हो गए हो, हम यहाँ इंसानों की तो बात छोड़िए, मुर्दों तक के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी बनैल गांव में बने शमशान में मुर्दे की जाति देखकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। सवाल ये है कि जब संविधान समान अधिकार देता है, कानून समान अधिकार देता है, तो फिर समाज के ये कथित ठेकेदार कौन होते हैं? कौन होते हैं ये जो जीते जी इंसान से उसकी धर्म, उसकी जाति को लेकर भेदभाव करते हैं और मरने के बाद में उसकी लाश से? ग्रामीणों का कहना है कि जाति भेदभाव चलते इस तरह तारबंदी किया जाना गलत है, मगर जब ये तारबंदी की गई होगी उस वक्त किसी की ओर से इसका मुखर होकर विरोध नहीं किया गया होगा, क्योंकि अगर किया गया होता तो बुलंदशहर के इस गाँव से शायद ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। ये बताइए, आपके गांव बनेल में जिस तरीके शमशान में ये तारबंदी करी गई है, ये जो चबूतरा है जी, क्या मामला है, क्यों ये की गई? जी ये ऐसा है कि प्रधान ने शमशान बनवाया था, एक तरफ एससी कास्ट के लिए करा दिया और एक तरफ जर्नल के लिए बीच में तार लगवा दिया। इससे थोड़ा जातिवाद का विवाद हो सकता है, तो ये हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जलती है जी जी, ये एक ही चबूतरा है? हाँ जी, एक ही चबूतरा है, लेकिन इसका पोर्शन तार लगा कर डबल करवा दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा ये जातिवाद का थोड़ा सा भेदभाव है, उसकी वजह से इन्होंने करा दिया और इस तरह से गांव में दंगा भी हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए और ये पोर्शन ठीक नहीं है। थोड़ा सा बीच में तार लगवा दिया, सिंगल एक ही चबूतरा है। ये लगे हुए हैं, आप देखो उधर से यहाँ तक पूरा। ये शमशान भूमि एक ही चबूतरा था पहले, इसको इन्होंने तारकसी इस वजह से की है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक साइड एससी की लाशें फूकती हैं, एक तरफ जनरल की लाशें फूकती हैं, तो इसको तारकसी करके इन दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जो कि कायदे में नहीं होना चाहिए। किसने कराया? ये ग्राम प्रधान ने कराया जी। इस पूरे प्रकरण पर जब हमारी टीम ने निवर्तमान ग्राम प्रधान से उनका पक्ष जानना चाहा, तो प्रधान ने दिल्ली होने का हवाला देते हुए कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। पर अब सवाल ये उठता है कि कब तक एक भारत से दो भारत वाली तस्वीरें सामने आती रहेंगी। सर, एक गांव बनेल का मामला आया है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि शमशान घाट में जो है तारकसी कर दी गई है और ये बताया जा रहा है वहाँ की कि यहाँ पर जो तारकसी की गई है वो अलग अलग पार्टों में किया गया। एक तरफ एससी की जो है चिताएँ जलेंगी, दूसरी तरफ जो है जनरल कास्ट की चिताएँ जलेंगी। ऐसा क्यों है सर? ये अभी सचिव के द्वारा जानकारी की गई है, तो 2017-18 में ये शमशान घाट का निर्माण हुआ था। उस समय ऐसा कुछ नहीं किया गया था, ना प्रोविज़न था इसमें। अगर ऐसा किसी ने किया है, आपके द्वारा संज्ञान में आ रहा है, तो इसमें जांच करा करके नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे। लोगों का सर ये कहना है कि प्रधान ने ऐसा किया है, तो क्या कार्रवाई प्रधान के खिलाफ? अब ऐसा हम नहीं कह सकते जब तक जांच ना हो जाए। जांच की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अगर किसने ऐसी हरकत की है तो उस पर जो भी दोषी होगा जांच के बाद उस पर नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है उस पर कराएंगे। पहासों के वीडियो घनश्याम वर्मा का कहना है कि मामला अब उनके संज्ञान में है, प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पर सवाल ये है कि शमशान की तारबंदी को तो प्रशासन खत्म करा सकता है, मगर समाज के कथित ठेकेदारों के मस्तिष्क में घुल चुका ये जाति भेदभाव को सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कैसे खत्म कर पाएंगे?